वही जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल मैंने नहीं तो फिर कहा। क्या करेंगे उसका बताइए ना। फिर कानून अपना काम करेगा या आप लोग तय करेंगे? लेकिन आपके पास कोर्ट नहीं है। सेंसिटिविटी को समझिए। सेंसिटिविटी में समझ रहा हूं सर, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। आप किसी छोटे मोटे चैनल पर नहीं बैठे सर, आप आज तक पर बैठे, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी बातों में आके, आपके बहकावे में आके जो कहते हैं ना हमारे नबी, उस बहकावे में जो आएंगे ना, उनकी वो हालत होगी कि आप देखिएगा। तो साथ पूछते भरते उनकी हालत खराब हो जाएगी। आप आधिकारिक प्रवक्ता के उस बयान का कंडेमनेशन कब करेंगे, कार्रवाई उस पर कब करेंगे? ये कानपुर की घटना नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी नहीं पैदा होता अगर उसी वक्त नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी जाती या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अपोलॉजी जो है यहाँ से कह दी जाती। तो बीजेपी माफी नहीं मांगेगी तो शहर फूंक देंगे आप बोल नहीं। दूसरी बात नहीं, ये सवाल का जवाब भी दिया सर। एक काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो आप लोग शहर फूंक देंगे, इस बात को आप जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए बीजेपी ने माफी मांग लिया होता तो ये हिंसा नहीं होती, नहीं माफी मांगी तो उसका ये परिणाम है, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, मैं ये इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जब शिवलिंग पर किसी ये ने शब्दों का खेल सर जनता समझती है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको पूरा वक्त देना चाह रहा हूं, लेकिन ये शब्दों का खेल जो सर है बिटवीन द लाइंस, आपने वक्त ही नहीं ये दिया। दर्शक पढ़ लेते हैं। ये आपने वक्त ही नहीं दिया। आप लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। दोबारा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, दोबारा आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं मैं। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। तू समझा? देश बड़ा या धर्म, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, अगर बीजेपी माफी नहीं मांग रही है तो आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे या फिर शहरों में आग लगाएंगे? 2 सवाल आपसे, समय लीजिए और मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती, अगर यहाँ से पहले ही ये लोग मामला हल कर देते, तो न कानपुर में घटना होती, न किसी देश में कोई रोष पैदा। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है। और क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई इस वजह से कानपुर में हिंसा हो गई। कि देखिए, अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जाती तो यह हिंसा नहीं होती। अब इस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, संविधान है, संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उठता है शुभंकर जी कि पिछले आधे घंटे से डिबेट हो रही है, कानपुर की हिंसा में जो आरोपी मिले हैं उन आरोपी के बारे में बोलने से बिल्कुल कतराया जा रहा है। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही आपने गौर किया? चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे ये शोएब जी हों, क्यों नहीं बोलते खुल के आके? क्यों नहीं उनको कंडेम करते जो इस प्रकार के अलगाववादी विकृत मानसिकता के साथ चलते हैं? ये बार बार संयोग नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। रामनवमी के बाद ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो करौली रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन रहा हो, आप देखिए ना, बाकायदा ये सीक्वेंस चल रहा है। और यही नहीं, दिल्ली दंगों की भी साजिश निकल कर आई थी। प्रश्न ये उठता, अभी कुछ दिन पहले अभी पीएफआई के जो है उसमें जो यात्रा थी उसमें किस प्रकार के नारे लग रहे थे? केरल हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है कि किस प्रकार से जो है ये जो है चरमपंथी संगठन है, जो है बिल्कुल लोगों को रेडिकलाइज करता है, उस पर कोई बयान नहीं देना। जिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिस पर लगातार धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, जो लगातार वहां पर केरला में किसापलप का कैंपेन चलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर कोई कभी आगे आकर कंडेम नहीं करता। क्या बात है? पूछ रहे हैं तुम सच्चे मुसलमान हो, इसको वापस करोगे? मुझे बड़ा अजीब लगता है। अभी अगर शरद मणि त्रिपाठी कह दे कि आप सच्चे हिंदू हैं, पवन अम्बेडकर जी या कोई, कि आप इसकी बात करेंगे, तो ये सब मिलकर मुझे घेरेंगे कि बताओ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अमीक जमाई हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं, शोएब हमारे भाई हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं। दिक्कत ये है, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, शिवलिंग की कितनी तस्वीरें दिखाई गई, किस तरह का मजाक हुआ। आप एक पत्थर बता दीजिए पूरे देश में कहीं चला हो? क्या भगवान राम को लेकर किस तरह की अभद्रता कई बार करते हैं? एक वो बहुत ही घटिया एक वो हुआ करते थे पेंटिंग बनाने वाले, उन्होंने न जाने क्या क्या किया भगवान के नाम पे। तो क्या किसी ने दंगा फसाद किया? लेकिन अफसोस की बात यह है कि डेनमार्क जैसे देश में एक छोटा सा कार्टून छपता है
हिंदुस्तान से उसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। लेकिन अमीक जोमई साहब जानते हैं कि डेनमार्क में कार्टून छपा और लखनऊ में सड़कें खून से लाल कर दी गई कि प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून छप गया, हम लखनऊ में स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। ये मानसिकता क्या है, इसको आप समझिए। समाज क्या कहता है? समाज के लोग इसको जाहिलियत से जोड़ते सीखते कि भाई कौन लोग है ये कि डेनमार्क में कार्टून छप रहा है, खून आप बढ़ा रहे हैं लखनऊ की सड़क पर। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और तब नहीं कर सकते जब अमीक जोमई जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको अभी तक इसके खिलाफ नहीं बोल पाया। उन्होंने नहीं कहा कि गलत हुआ, ये पत्थर नहीं चलना चाहिए। जिन्होंने पत्थर चलाया वो दंगाई थे, उन पर बुलडोजर। अमीक साहब कह रहे हैं कि भाई कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए आपने पत्थर दे दिए थे, और इसी वजह से जो पत्थर वाले वीडियोस आ रहे हैं जुमे की नमाज के बाद वो जले हैं, ध्यान भटका रहे थे आप लोग। तो आप ही लोगों ने दिए थे जिनके ऊपर FIR हुए पत्थर। जी विशाल जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये बीजेपी ने पत्थर दिए हैं RSS के लोगों ने जाकर कि कश्मीर से ध्यान हट जाए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कश्मीर से ध्यान हटाने के पहले क्या रामनवमी के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर दे दिया था? क्या हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी जो है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पत्थर दे दिया था? खरगोन में भी देखिए, नहीं यही गलत है शुभंकर जी। बात क्या है कि अगर गलत है तो उसको गलत ना कहना ये सबसे बड़ी गलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे अभी तक डिबेट हो गया, लेकिन कानपुर के दंगाइयों के खिलाफ बोलने से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक प्रभावित होता है। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, समरस का भाव कहां से पैदा होगा? इस समरस के भाव को पैदा करने के लिए सबसे पहले इस अलगाववादी मानसिकता से बाहर आना होगा। गलत को गलत कहना होगा। क्या दिक्कत है आपको? इतने देर में आप कानपुर के दंगाइयों को क्यों नहीं आप कंडेम कर पा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कानपुर के दंगाइयों को आपने कंडेम किया? शोएब जमील जी ने कंडेम किया? नाम तक लेने से आप बच रहे हैं, उसको कश्मीर तक ले आके जोड़ा जा रहा है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। ये सारा पब्लिक है, ये सब दिख रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का शासन है। जो CA का दंगा किए थे ना, 108 लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबके पोस्टर लगे थे ना, इसलिए हिसाब सबका तब से जो पत्थर चला रहे हैं भगवाधारी, जिनके घरों में झंडे भी लगे, कैमरों में भी दिख रहा है, अबे साले तभी ये मैं कह रहा हूँ वो भी फैक्टर है। स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे इसी को कहते हैं। जब पुलिस, अरे जो आरोपी का नाम आया है उस फैक्टर पर बात करेंगे कि जो जिस आरोपी का नाम आया है, FIR हुई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस कमिश्नर के द्वारा बताया जा रहा है, उसके उस फैक्टर के बारे में नहीं बोलना। उसका भी वो फैक्टर ही नहीं है, रीजनेबल फैक्टर नहीं दिख रहा आपको। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे नबी की रिसालत पर तौहीन ये बर्दाश्त नहीं। अच्छा तो क्या नाचो मैं? इस बात को सबको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी, बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है। नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं का अर्थ क्या होता है? बर्दाश्त नहीं का अर्थ क्या है? जो तस्वीरें कानपुर में दिख रही यही? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 12 seconds later. मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे आप कह क्या रहे हैं फिर? ये जो बर्दाश्त नहीं आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये भी समझा दीजिए। अगर तुम दुनिया के बहुत बड़ी पार्टी के अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा बयान गुस्ताखे रसूल का देंगे तो फिर तो क्या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनका सर कलम कर दिया जाएगा, वही करेंगे? वही जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल मैंने तो फिर क्या करेंगे उसका बताइए ना। फिर कानून अपना काम करेगा या आप लोग तय करेंगे? लेकिन आपके पास कोर्ट नहीं है। सेंसिटिविटी को समझिए। सेंसिटिविटी में समझ रहा हूं सर, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। आप किसी छोटे मोटे चैनल पर नहीं बैठे सर, आप आज तक पर बैठे, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बर्दाश्त न करने से कई लाइनें निकलती हैं, कई तरफ इशारे निकलते हैं। आप समझ रहे इस मामले के सिलसिले शहर में एक टीवी डिबेट की चर्चा के बाद 1500 लोग उठकर शहर में पत्थर मारते हैं। उस बात को आप कह रहे हैं मामूली बात है, उस बात को आप बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात जा रही है। लेकिन अब मेरे मित्र हैं, नाम किया गया स्कॉलर लिखते हैं, अब बाकी पूरी देश और दुनिया इनको सुन रहा है। आज तक से बड़ा कोई चैनल नहीं है। लोग क्या सोचते होंगे? पत्थर चला रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनका वीडियो है, और कहते हैं कि हमने करा दिया तो मुझे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं।
दरअसल जो ये भावना है ना, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी। अरे भैया, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और काहे की सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव मामला है, काहे की सेंसिटिविटी। इस देश में कानून से ज्यादा, संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे सेंसिटिव कोई चीज नहीं है। चाहे हमारे नबी के लिए हो, चाहे आपके नबी के लिए हो, हम सब इस भाई कैसी लगी आगे स्वाद। सब देश और कानून को मानने वाले लोग हैं, जो नहीं मानना चाहते। देखिए कितने इंटॉलरेंट हैं, कितने फर्जी हैं कि इनको जैसे इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है चिल्लाने लगते हैं। वहां कौन लोग पत्थर चला रहे थे, कौन लोग दंगा फसाद कर रहे थे, उनकी करतूत, उनकी सारी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। और गलतफहमी मत रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। पिछली बार सीएए के नाम पर जिन लोगों ने दंगा फैलाया, उनको पता कीजिए उनकी क्या हालत हो गई है। इस बार आपकी बातों में आके, आपके बहकावे में आके जो कहते हैं ना हमारे नबी, उस बहकावे में जो आएंगे ना, उनकी वो हालत होगी कि आप देखिएगा, तो साथ पूछते भरते भरते उनकी हालत खराब हो जाएगी।